जैन रामायण, वहाँ वह जो सीता का जीव था, गुणवती से मृगी बनते बनते हथिनी बनी, और हथिनी बन करके वो मरण को प्राप्त हो रही थी। एक विद्याधर ने आकर के उसे नमोकार मंत्र सुना दिया, उसके परिणाम शांत हो गए, और उन परिणामों के फलस्वरूप उससे आयु का बंध हुआ वहीं पर, और आयु का बंध किया उसने मनुष्य आयु का, और वह बन गई उसी नगर का जो राजा था, उसकी पुत्री नहीं बनी है, उस नगर का जो राजा था, उसका जो पुरोहित था, जैन तत्वदर्शी ज्ञानी, उसकी सरस्वती पत्नी की पुत्री बनी, उसका नाम था वेगवती। यहाँ तक कल पढ़ा था अपन। श्रीय भूति के पुत्री भई वेगवती इह संज्ञालई, इन घर इक आयो मुनिराज, देखी वेगवती हास्य करात। और जब वो उनके घर में पुत्री रूप में उत्पन्न हुई, यद्यपि नमोकार मंत्र के प्रभाव से हुई थी, लेकिन उसको कोई पूर्व भाव याद नहीं आया वृषभध्वज की भांति, तो उसके साधारण संस्कार थे पूर्व की भांति। एक बार उसके घर की तरफ से मुनिराज निकले, दिगंबर थे, तो उनको देख करके उस बालिका ने उनकी हंसी करी, यद्यपि जैन घर में थी, फिर भी उन्होंने हंसी करी। क्यों करी? पहली बार देखा हो, पसंद नहीं आए हो, नग्न कोई व्यक्ति दिखा हो, रूप से विकृत हो, या कोई रोग आदि से युक्त हो, कुछ भी कारण हो सकते हैं। तो वो देख करके उस बालिका ने क्या किया, उनके बारे में थोड़ी हंसी करी, निंदा करी, अथवा ऐसे उपहास किया, जैसे छोटे बच्चे कर लेते ना, अरे रे। जैसे हम एक बार थे वहाँ अमेरिका में, तो एक के घर गए, जैन भाई के घर, तो उनका बच्चा था, यूँ तो समझदार भक्तामर याद करता था। अब उसको मुनिराज का फोटो दिखाया, तो बोलता शेम 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 शेम, ये दिस इज नेकेड पर्सन, उसकी भाषा में अंग्रेजी, ये तो नंगा आदमी है। अब उसको नंगा आदमी दिख रहा है, वो शेम शेम कर रहा है, उसकी हंसी कर रहा है। अब उसको समझाएंगे तो समझ पाएगा, नहीं तो उसके लिए तो वैसे ही बोलने वाली बात है, उसने वैसे ही अपने ऊपर अपनाया हुआ है, तो समझाने वाली चीज़ें रहती है। तो उसके पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, ये नंगे आदमी नहीं है, इनकी हंसी नहीं की जाती है, ये तो धरती के आभूषण हैं, वास्तव में निर्विकार रूप से ऐसे होता है, ये हमारे लिए आराध्य हैं, ये अपनी आत्मा की साधना करते हैं, चंचलता से और मलिनता से मुक्त हैं, इनके परिग्रह नहीं है, परिग्रह का त्याग है, वस्तुएं नहीं है, इसलिए इनका मन चंचल नहीं है, ये भोगों की लालसा, 5 इंद्रिय के विषयों की इच्छा नहीं करते, इसलिए ये मलिन नहीं है, ये तो आनंद में रहते हैं, अच्छे रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, ये आराध्य हैं, हमें ऐसा बनना चाहिए, ऐसा उसके पिताजी ने समझाया। तात तबेवर जीवच भाखी, मूरख नीवच सुवस निज राखी, जो हंस कर है मुनि तणी, लहे वेदना नर कातणी। तो उसके पिताजी ने उसको रोका कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये मुनिराज हैं, इनकी निंदा करने से नरक निगोद आदि गतियों की प्राप्ति होती हुई, जो बिना कारण के हितकारी हैं, जो उपकारी हैं, जो हमें मोक्ष मार्ग दिखा रहे हैं, उनकी हंसी करने पर अपनी हंसी होती है, न धर्मो धार्मिक ही बिना। रत्नकरण में श्लोक दिया, ये तेती आत्मानम, जो अन्य जीवों का धर्मास्थान, जो धर्मी जीव हैं उनके प्रति गर्व धारण करता है, तो वह दूसरों को नहीं ठगता है, वह अपना ही अपमान कर लेता है। दूसरों का अपमान नहीं किया है, अपना ही अपमान कर लिया। उसके पिताजी ने समझाया, तो उसकी भली होनहार थी, उसको समझ में आ गया। उसने कहा अच्छा अच्छा ऐसा है, मतलब कोई ना समझे ना तो उसको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, फिर भी ना समझ पाए उसका भाग्य है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, तत्व क्या है, जीव क्या है, लाइफ क्या होती है, इन सब के बारे में बोध देना अपना मतलब पेरेंट्स का कर्तव्य है। पाठशाला नहीं भेजो तो कम से कम खुद ही घर में समझा देना चाहिए कि जीव क्या होता है, लाइफ क्या होती है, क्या उसका पर्पज़ है। तुम जितना लाइफ समझ रहे हो इतनी सी नहीं है, इससे बढ़ कर के भी है।
रूपवत इम सुनि वेगवती भयलई, धारि सुरत शावकणी भई, रूपवती बाला अधिकार, ताकू जाचे बहु भूपार। ये सुनकर के उस वेगवती को हृदय में श्रद्धान पैदा हुआ और उसने जिन धर्म को स्वीकार भी किया, मुनिराज को प्रणाम किया और अब वह शाविका के जो योग्य व्रत थे उनका पालन करने लगी। धीरे धीरे वो बड़ी हुई और वो रूपवती थी अत्यंत। उसको पृथ्वी के अनेक राजा और सेठ पुरोहित आदि वो चाहते थे कि इसका विवाह हमारे साथ हो जाए और उसके लिए अनेक लोगों की याचनाएं भी थी। लेकिन उसके पिताजी का एक नियम था कि जो भले धन संपत्ति में कुबेर हो, वर्तमान की भाषा में जिसका 1 करोड़ का पैकेज हो, लेकिन यदि वह जिनमतावलंबी नहीं है तो हम उसको नहीं कन्या देंगे, क्योंकि जिन धर्म तो सबसे बड़ा महान रत्न है। इस रत्न को छोड़ करके बाकी दूसरे रत्न मिल भी जाएंगे तो एक कन्या का तो सभी छूट जाएगा। लड़के की शादी कदाचित अजैन लड़के से लड़की से हो जाए, मैं कह नहीं रहा हूँ कर देना, फिर भी निभ सकता है, लेकिन लड़की अजैन परिवार में चली जाए तब तो उस बेचारे का सब कुछ ही गया है। लड़का घर में लड़की आई है तो वो तो कदाचित जैन बन सकती है, लेकिन लड़की गई है जैन में तो उसको तो अजैन ही होना मजबूरी है उसकी, भले हिंदुस्तान की हो चाहे अमेरिका की हो चाहे कहीं की हो, कितनी महिला शक्ति हो, लेकिन वो सब आप जानते हो क्या क्या होता है। तो उसके पिताजी की बढ़िया सुंदर प्रतिज्ञा थी कि इस कन्या को जो मैं दूंगा उसी से विवाह कराऊंगा जो जिन मतावलंबी होगा, भले उसके पास लाखों करोड़ों अरबों खरबों हो, कहीं का राजा हो, कहीं का चक्रवर्ती नारायण हो, लेकिन हम उसको कन्या नहीं ब्याहेंगे, ऐसा उसकी प्रतिज्ञा थी। वो जो नगरी का राजा था, जिस नगरी का पुरोहित है, तो उस नगरी के राजा का जो पुत्र था, शंभु नाम था उसका, तो शंभु ने वो रूपवती ये वेगवती पर मोहित था। उसने उसकी अनेक बार याचना करी कि इसका मेरे से ब्याह कर दो। कौन? राजपुत्र बोल रहा है। राजपुत्र कह रहा है पुरोहित से कि ये लड़की आपकी हमको ब्याह दो। राजा का आदमी मांगे, राजपुत्र मांगे तो कोई खुश होगा कि नहीं होगा? खुश होगा कि नहीं होगा? लेकिन वो जैन नहीं था, धर्मी नहीं था, जिन मत को मानने वाला कुछ नहीं था, भोगी था, तो उसने उसको मना कर दिया। इतनी हिम्मत भी चाहिए। उसने राजपुत्र के लिए मना कर दिया शंभू को, हम आपके साथ कन्या नहीं ब्याहेंगे। तो उसको बहुत अतिशय गुस्सा आया। शंभु अतिशय चाहत सही, तब श्री भूति पुरोहित कही, पक्ष कुबेर समानु होय, अरु जो मिथ्या दृष्टि सोय। जब उसने बहुत बार मांगी तो उसने कहा कुबेर समान भी होय परंतु यदि मिथ्या दृष्टि है, ताकू पणिद्यो नाही सुता, नाना विधि उत्तम गुण जुता। यह उत्तम गुणों से युक्त कन्या जिन धर्म परायण, इसको मैं अन्य जगह नहीं दूंगा। इम सुन कर शंभु तब राय, राति पुरोहित कूजु मराय। और उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा ये रास्ते का लोड़ा और ये इसकी क्या मजाल। उसको गुस्सा आया, क्रोध और काम से संतप्त हो गया। वह काम से पहले ही संतप्त था और उसमें क्रोध ने उसको और बढ़ावा दे दिया। दोनों ही अंधा करते हैं आदमी को, काम से भी अंधा होता है, क्रोध से भी अंधा होता है। और मैं राजपुत्र हूँ, इसे घमंड से भी अंधा हो रहा था। और रात्रि के अंधेरे में जाकर के मारा तो मायाचार से भी अंधा था और सोच रहा था कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो लोभ से भी अंधा। सब कषायों ने उसे अंधा बना दिया और अंधा बन करके रात्रि में जाकर के उसने पुरोहित का वध ही कर दिया। ऐसे कैसे मना कर दिया, यह कन्या तो मुझे मिलेगी। वध कर दिया। वध करने के बाद में श्रीय भूति तब तज निज प्राण, पायो चौथो स्वर्ग सुथान, तबे वेगवती देव समान, राय मंगाय लई निज थान। और फिर वो जो
देवता के समान स्त्री थी वेगवती, उसको उसने बुला लिया, पकड़ लिया उसको, उसने उसको स्वीकार नहीं किया, मेरा तेरे से कोई संबंध नहीं, मेरे पिता को ही मार डाला है जिसने, और जो स्वयं ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी और ऐसा पापी है हिंसा करने वाला, उस व्यक्ति को कैसे ग्रहण किया जा सकता है। तब भी वो शंभू के समझ में नहीं आई, उसने उसके साथ में अत्याचार किया, बलात्कार किया, और वह बलात्कार करके उसका संभोग करके वह वेगवती जो थी वो संतप्त अत्यंत क्रोधी होकर के उसने उससे कहा, दुष्ट ताजुत भोग चहे भूपाल, वेगवती इच्छे न लगा, तब से ई हटते सुख पाए, और कहाँ भाखू अधिकार। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका भोग किया, और उसने अपने मन से जितना मानसिक सुख था उसको अपने मन से ही भोगा। बाकी कोई स्त्री हो, उस स्त्री को भोगने में सुख तो वही रहता है, लेकिन अपना दिमाग जो होता है ना, वो दिमाग में कल्पना रहती भिन्न भिन्न प्रकार की, और उसका उसने इस प्रकार बलात्कार किया राजपुत्र ने पुरोहित की कन्या का। तब ही बालिका कोप उपाय, शील भंग ते अति दुख पाय, अरु निज तात हनु भूपाल, ताते कही सहित द्रग लाल। वह बालिका जो थी वेगवती, वो अत्यंत दुखी हो गई अपने शील के भंग से, और ऊपर से पिताजी की भी हत्या हो गई थी, वध हो गया था इसी के द्वारा। तो अत्यंत क्रोधित होकर हुए कांपते हुई उसने उस शिव शंभू को बोला, सुन रे पापी वर शीलमम, भंग कियो मदलाय, याते में तो सो कहूँ, निहचे तू मदला, तिहचे तू मदलाय। रे पापी दुष्ट, तू क्या समझता है कि मैं तेरी हो जाऊंगी इस प्रकार से करने से? मेरे पिता की जो प्रतिज्ञा थी उस प्रतिज्ञा को मैं आज भी निभाऊंगी। पिता की प्रतिज्ञा थी जिन धर्मावलंबी को छोड़ के अन्य की हो इसका ब्याह नहीं करना है। हम भी उसी प्रतिज्ञा से परिणत हैं, और तू जैन है नहीं, इसलिए तेरे साथ तो कोई संबंध होने की अब भी गुंजाइश नहीं है। और तूने जो कार्य किया है, मेरे पिताजी का वध और मेरे साथ इस प्रकार का कार्य, मद में आकर के, घमंड में आकर के, ये सब फल नहीं निकलेगा है सोच करके मैं तेरे से कहती हूँ, पर भव में मैं तेरे सुता, हो तू मारन काजी, मोहि दुख दीणो घणो, मैं भाखोई आजी। मैं तेरे मृत्यु का कारण बनूंगी, भविष्य में मैं ही तेरे मृत्यु का निश्चित तौर पर कारण बनूंगी। तूने जो पाप किया है इस पाप का फल तुझे चुकाना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको? जो शंभू है वो कौन है? वो रावण का जीव है। वही घूमते फिरते मृग मृग से शूकर बनते लड़ते भिड़ते हुए आज राजपुत्र बना था। कहाँ का प्रेम कहाँ तक चलता रहता है। वो श्रीधर था, वहाँ उसको गुणवती पसंद थी। एक कन्या को देख लो और पसंद आ जाए और ऐसा लगे यही मिले, मालूम पड़ा रास्ते के कितने कितने भाव निकल जाते हैं। आप लोग पता नहीं कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस को देख देख करके कितना सुंदर एक बार गले लगने तो मिल जाए, मालूम पड़ा वो एक के चक्कर में सब लोग चीटा चीटी उसके आगे पीछे बन बन के घूम रहे हैं। वो चीटी बन रही है और तुम चीटा बन रहे हो। कुछ तो भी काम हो रहे फिर मिल किसी को नहीं रही। इसलिए एक भव के राग का कहाँ तक फल मिल रहा है कि वो आज तक भी मुक्त नहीं हो पाए हैं। न रावण हो पाया है न सीता हो पाई है। एक भव मतलब देख कर क्या सुंदर, क्या गजब, कितनी सुंदर महिला, कितना सुंदर बालिका है। एक बार अपनी शादी तो एक बार अगले भव में वैसे, अरे पागल हो गए क्या? ऐसे कितने हैं? तब तो समस्या अनंतानुबंधी के साथ में काम दशा चले। दुनिया भर की स्त्रियों के साथ में लगन चाहता है व्यक्ति, दुनिया भर के पुरुषों को चाहती है, क्योंकि उसका अंत कहाँ है? मतलब कितने में आप बोलोगे बस अब और नहीं, उस तो अनएंडिंग है, वो चलता रहता है। एक काल की स्त्रियां नहीं, 3 काल की स्त्रियों के साथ चाहता है व्यक्ति, अलग अलग रूप रंग शेप वाली।
दिमाग का बिल्कुल क्या कहते हैं पैदलपना प्रकट हो जाता है। जब तक तो पढ़ते हैं तब कहाँ अंत है, कैसे अंत होगा। तो वो वेगवती जो कन्या थी उसने क्या प्रतिज्ञा करके छोड़ दी उसके सामने, तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी मैं, तूने बहुत पाप का काम किया। हम उसने सोचा होगा शंभू ने एक बार इसके साथ अपन ने भोग कर लिया, अब तो ये जाएगी कहाँ, पिताजी तो मर ही गए और फिर राजपुत्र में यूँ रख लूँगा इसको घर में। लेकिन उसका जो मनोरथ था वो काल्पनिक था, पापमय था, दुष्अभिप्राय से युक्त था। किसी के पिता को मार के उसकी कन्या कैसे ले लोगे, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। आत्मा का घात करके, देवशास्त्र गुरु का घात करके सुख कहाँ से उठा लोगे, विनय को लोप करके विद्या कैसे प्राप्त कर लोगे, ईमानदारी को छोड़ करके लोक में भी शांति कैसे प्राप्त कर लोगे। तो वो जो कन्या थी उसको गुस्सा आ के उसने बोला, वो बोल करके उसने क्या किया, गई वो मरने नहीं गई, आप तो मारने भेजोगे नहीं तो। जाय अरण्य माही जबे हरिता जति का पासी, भैयज का भाव सो तप की नो सुख राशि। वो बुद्धिमान थी, उसने अपने मनुष्य जीवन को भव को ऐसे बेकार नहीं किया। वन में जाकर के जो हरित कांता नाम की आरिका थी, उन आरिका माता जी के पास अपनी सारी स्थिति बताई, पहले से जानती थी, पहले से भी जाती थी, तो अपनी स्थिति बताई और उनके पास उसने दीक्षा धारण कर ली। ऐसा नहीं कि छुपा छुपू के हमारे साथ ऐसा हो गया आप कुछ चुप रख लो। जो स्थिति है सत्य महाव्रत को धारण करना है तो उसके पहले सत्य ही बोलना जरूरी है। अपनी स्थिति गुरु के सामने प्रकट करना आवश्यक है। उसने अपनी सारी स्थिति प्रकट करके रख दी, ऐसा ऐसा हुआ है, माता जी आप बताओ हम क्या करें। माता जी ने कहा संसार का स्वरूप ऐसा है, आप इसको छोड़ो, जो हुआ उसको जाने दो, तुम परम दिगंबर जिन व्रत को धारण करो, ये जिन धर्म ही कल्याणकारी है, सुख का देने वाला है, वो वास्तव में तप के द्वारा कर्म क्षय करके इस पर्याय को ही छेद दो, स्त्रीत्व को त्याग कर दो। ऐसा करके उसके अध्यवसान को, दूसरे ने मुझे दुखी किया है, मैं दूसरे को दुखी कर सकता हूँ, ये अध्यवसान तुम्हारा है, इसको छोड़ दो। तुम स्त्री हो, इस प्रकार का अध्यवसान छोड़ दो। यह शंभु है, यह धनदत्त है, ऐसे नाना प्रकार के जो वस्तुएं दिख रही है उनके अध्यवसान अज्ञान को छोड़ दो। समझदार वालों को समझ में आएगा। ऐसे सब अध्यवसान को छोड़ के रत्नत्रय मार्ग का अनुसरण करो। उसने दीक्षा धारण कर ली और श्रेष्ठ तप धारण किया। वह बाल उखाड़ लिए उसने सारे, और उसके जो बाल थे उसके सिर पर रूखे बाल निकल, लोच करने से के बाद उसके सिर पर रूखे बाल निकल आए थे। तप के कारण उसका शरीर ऐसा सूख गया था, ऐसा उत्कट विकट तप किया उसने कि उसके शरीर के मांस सूख गए, केवल नस चमड़ी और हड्डियां मानो दिखते थे। आयु के अंत में मरण करके, इस प्रकार उसने तप करते करते आयु के अंत में मरण किया। मरण करके क्या बन गई वह, अंति समाधि मरण करि सार, पहुँची पंचम सुरगम झार, पुण्य उदय सुर के सुख पाए, शंभु अगते तिर जग थाए। और अंत में समाधि मरण करके वह ब्रह्म स्वर्ग, पांचवा जो स्वर्ग था वहां पर पहुंच गई। कौन सा पांचवा स्वर्ग, वो ब्रह्म इंद्र जहां पर पहुंचा हुआ था, ब्रह्म इंद्र राम का जीव कल पहुंचा था ना 2 दिन पहले, वो वहाँ है। और ये देवी भी मरण करके देवी बनी वहाँ। इसका मतलब उस भाव में उसने सम्यक्त को प्राप्त किया नहीं किया, लेकिन अंत में मिथ्यात्व पूर्वक मरण करना पड़ा। उसने यद्यपि विकट तप किया, समाधि मरण किया, परिणाम प्रशस्त थे, भावना उत्तम थी, जिन धर्म परायण थी, फिर भी जो सम्यक्त की आराधना थी उसको पूर्ण ना कर पाई, तो अंत समय में मरते समय उसके मिथ्यात्व पूर्वक मरण हुआ। इसलिए स्त्री पर्याय को पुनः उसने प्राप्त किया, स्त्रीत्व का छेद नहीं हो पाया।
और इस प्रकार से इस सीता का जो जीव है वो वहाँ पर जाकर के स्थित है। और वो जो शंभू था उसका क्या हुआ? वो जिसने उसके साथ में गलत कार्य किया था, वह शंभू का क्या हुआ? क्या वह भी वैरागी हो गया या उसने दुख प्राप्त किया? क्या हुआ उसके साथ, वो अपन कल देखेंगे। 2 जीव पूरे हो गए, 2 जीव अपन ने सेटल कर दिए। अब क्या बचे? लक्ष्मण और रावण, है ना, वो कल आ जाएंगे। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश में।